आस्था, तुम रहो यहीं, मैं जा रहा हूं। हेमा, प्लीज करण का गुस्सा शांत कीजिए और उन्हें जल्दी वापस घर भेज दीजिए। जाने से पहले आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? सोचा, इसलिए तो वापस चला। डॉली जी, कैसे हैं डैड? अब तू आ गया है तो अच्छा हूं। सॉरी, वो मुझे गुस्सा आ गया था डैड। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, गुस्सा होता ही आने के लिए है। इनफैक्ट सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं डैड? मॉम नाराज है? ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई आपको? हाँ, जैसे तुझे बड़ी चिंता है मेरी परेशानी की। और तेरी हिम्मत कैसे हुई हम सबको छोड़ के जाने का? सोचा भी कैसे तूने? सॉरी मॉम। अच्छा, अब इतना गुस्सा मत कीजिए। आप क्या कान पकड़ के उठक बैठक लगवाएंगे? बदमाश कहीं का। करण, देखो आस्था, मैंने मॉम और डैड दोनों को सॉरी बोल दिया। लेकिन आपने पैम को तो सॉरी नहीं बोला ना? पता है, पैम आपसे बहुत नाराज है, कह रही थी आपसे बात नहीं करेगी। अच्छा, ऐसी बात है? पैम 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 पैम। अच्छा, आई एम सॉरी पैम। अच्छा, अब तो बात नहीं करेगी अपने वीर जी से? इतनी नाराज है पैम? अगर तो अपने वीर जी को छेड़ेगी नहीं, चिढ़ाएगी नहीं, तो तेरे वीर जी को बुरा लगेगा ना? रहने दीजिए वीर जी, आपको तो ऐसा ही लगता है ना कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। अच्छा पैम, नाराजगी छोड़ दे, अपने वीर जी को माफ नहीं करेगी? ठीक है, इस बार माफ कर देती हूँ, लेकिन अगर दोबारा आपने ऐसा कुछ किया ना तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊं। इस दुनिया में अपने परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। परिवार के प्यार और झगड़े दोनों एक समान होते हैं। क्या हो गया छोटे? तू तो क्रांति का झंडा बुलंद करने निकला था ना? कह रहा था घर छोड़ दूंगा, मकान छोड़ दूंगा, वापस क्यों आ गया? अच्छा, लगता है गुस्से में पैकिंग करना भूल गया। क्यों? सामान लेने आया होगा, कंघी, तेल, साबुन, है ना? अरे छोटे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? देख लो, क्रांति कुमार शांति प्रसाद बन के लौटे हैं। कल तक जो लंबी लंबी फेंक रहे थे ना, आज फेंकने के लिए कुछ नहीं है तेरे पास। इसको कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। वापस तो मुझे आना ही था रुद्र, क्योंकि मैं अपने घर वालों को मुसीबत में छोड़ के जाने वाला नहीं। ऐसा है कि घर, परिवार, समाज, इन सब की चिंता छोड़ और अपनी चिंता कर। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तुझे जाना ही नहीं था, जाने की एक्टिंग कर रहा था? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं जाऊं या ना जाऊं, तुम्हें इससे क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटे, मैं तो बस तेरी असलियत लोगों को बता रहा था। रुद्र, मैंने कहा ना, अब से मुझे लड़ाई नहीं चाहिए इस घर में। राणा साहब, मैं भी यही कहने आया हूं कि मुझे लड़ाई पसंद नहीं है। खैर, अभी मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे पीछे नायशा को कोई परेशान नहीं करेगा।
वरना इस बार मैं माफ नहीं करूंगा। नायशा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन करना, ठीक है? ससुर जी, मुझे कल के लिए ना आपसे सॉरी बोलना था। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। और एक और बात, आज के बाद मुझे ससुर जी मत कहना। अरे आज नहीं तो कल मेरी और रुद्र की शादी हो ही जाएगी ना, तो मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही थी। मेरे होने वाले ससुर जी जो है आप। वैसे होने वाले ससुर जी, आपको एक बात बोलूं, देखिए बुरा मत मानिएगा। कल ना आपने इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। I mean, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी जो आपने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, अपने बेटे की पीठ ठोकनी चाहिए थी कि कोई तो है इस दुनिया में जो शादी से ज्यादा प्यार में यकीन करता है। और शादी का क्या है, शादी तो आजकल गधे घोड़े सभी कर लेते हैं। बस नायशा, चुप हो जाओ वरना। छोटे जी, ज्यादा ना गुस्सा मत किया कीजिए। आपने सुना नहीं आपके बड़े भैया ने क्या कहा? लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब आपने गुस्सा किया ना, तो मैं उनसे आके शिकायत कर दूंगी आपकी। नायशा, अपने कमरे में जा, हमें तुम्हारे मुंह नहीं लगना है। देवरानी जी, आप तो बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। बस नायशा, अब और इम्तिहान मत लो हमारा। जाओ यहां से। ठीक है, अब मैं अपने होने वाले ससुर जी की बात कैसे टाल सकती हूँ? कल बात करते हैं। बाय। करण, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? बस ये सोच रहा था कि रावण के अगर 10 सरों को भी काट दिया जाए ना, तो उसे कुछ नहीं होता। वो फिर से खड़ा हो जाता है और हंसने लगता है। ठीक वैसे ही रुद्र और नायशा है। कल तक हम ये सोच रहे थे कि रुद्र और नायशा शादीशुदा है, और आज जब उनका झूठ पकड़ा गया तो उनकी आंखों में शर्म ही नहीं है, बल्कि बेशर्मी से हंसते रहते हैं, हमारा मजाक उड़ाते रहते हैं, और हम कुछ नहीं कर सकते। फिर वही बात। करण, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप उनके बारे में इतना ज्यादा मत सोचिए। कैसे ना सोचूं आस्था? घर में कोई बारूद बिछा रहा है, उसे कैसे इग्नोर कर दूं? अरे रुद्र तो रुद्र है ही, लेकिन नायशा किस मिट्टी की बनी है? जब सबको पता चल गया कि नायशा रुद्र की बीवी नहीं है, फिर भी घर छोड़ने को तैयार नहीं है। करण, आप चिंता मत कीजिए, नायशा यहाँ से चली जाएगी बहुत जल्द। रहने दो आस्था, अब तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि नायशा इस घर को छोड़ के जाएगी। कभी कभी तो मन करता है कि उसके पास जाऊं, उसकी गर्दन मरोड़ दूं, जान से मार दूं उसे। करण, प्लीज आप शांत हो जाइए। आप देखिएगा, नायशा खुद ऐसी कोई गलती करेगी जिसकी वजह से उसे इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। हमें बस सही वक्त का इंतजार करना है। आस्था, कोई सही वक्त आने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि हम बस इंतजार करते रह जाएं कि कब सही वक्त आएगा, कब नायशा कोई गलती करेगी, और इस चक्कर में नायशा हमारे घर को बर्बाद कर दे। करण, क्यों इतनी टेंशन देते हैं आप? कुछ नहीं होगा। चलिए, जब तक खाना रेडी होता है, आप मुझे एक अच्छी सी धुन सुना दीजिए। मैं तो तुम्हें धुन सुनाता ही रहता हूँ। एक काम करो, आज तुम कोई धुन सुनाओ। मुझे पता है तुम छुप छुप के प्रैक्टिस करती हो। मुझे नहीं आता। ठीक है, फिर मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। आप नाराज क्यों होते हैं करण? अच्छा ठीक है, सुना दे।
गए। इतना अच्छा बजा लेती हो और ऐसे ही कह रही थी कि बजाना नहीं आता। ऐसे एक बात कहूँ आस्था, तुम जितना अच्छा धुन बजाती हो ना, उतना ही अच्छा मुझे समझाती भी हो। जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ गलत नहीं करने दोगे। कमाल है, ये तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। इसका मतलब नायशा तुम्हारी भाभी है ही नहीं। ओ हेलो, मैं उसे पहले से ही भाभी नहीं मानती थी और अब तो पक्का हो गया कि उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। बहुत तारीफ करती रहती थी ना अपना रुद्रवीर जी की। अब देखो वो क्या कर रहे हैं। उनको नायशा को इतना सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। क्या यार निशान, यहाँ मेरा मूड खराब है, मैं अपना मूड ठीक करने आई हूँ और तुम की उन लोगों के बारे में बातें कर रहे हो। ब्रो यार तुम ना मतलब। सॉरी। अच्छा चलो ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती अपना मूड ठीक करने। हाँ, इस बात में तो पॉइंट। चलो इसी बात में तुम्हें एक जोक सुनाता हूं। तो एक बार क्या होता है, एक लड़का एक लड़की से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो लड़की कहती है प्यार तो मुझसे मेरा भाई भी करता है। तो पता है लड़का क्या कहता है? वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई तो बनना चाहता हूं बहना। सॉरी, बैड जोक। रहने दो निशान, यहाँ मेरा मूड खराब है और तुम मुझे सिर्फ फालतू से जोक सुना रहे। बच्चे हो क्या तुम? पैम, जोक बड़े सुनाते, लेकिन आज शायद तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा खराब है और इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाला। निशान तुम ये क्यों नहीं कहते कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है? ठीक है यार, रहने दो तुम तो बस। पैम कहाँ जा रही हो? किसी ऐसे दोस्त को ढूंढने जो बुरे वक्त में मुझे सपोर्ट करे और थोड़ा मैच्योर हो। दोस्त तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे पैम, लेकिन मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। और प्यार करने वाले कभी मैच्योर नहीं होते। इसलिए कहते हैं ना, दिल तो बच्चा है जी। और मैं भी तुमसे सारी बातें दिल से ही करता हूं। इसलिए शायद तुम्हें लगता है कि मैं मैच्योर हूं, बच्चा हूं। पता है मैं तुम्हें जोक क्यों सुना रहा था? क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देखना चाहता था। पैम, तुम जब हंसती हो ना तो बहुत अच्छी लगती है। निशान सॉरी गुस्सा होने के लिए। एक बात बताऊं पैम, तुम्हारा मूड इसलिए इतना खराब हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रही हो। और टेंशन भी तुम उस बात की ले रही हो जिसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ों का मामला है पैम, बड़ों पे छोड़ दो। मुझे पूरी उम्मीद है कि अंकल जी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। हाँ निशान, वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? पापा जी हमारी प्रॉब्लम कब सॉल्व करेंगे? कौन सी प्रॉब्लम? हमारी शादी की। अरे यार, अब तो मुझे डर लगने लगा है। तुम्हारे घर के इतने पंगे देखने के बाद तो मुझे यही लगता है कि हमें शादी के टॉपिक को बैक सीट पे रख देना चाहिए और इस फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लेना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? अरे मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मैंने कुछ नहीं कहा। अरे मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हारे हमेशा अरे अरे सॉरी सॉरी। रुद्र, मैं आपके पास ही आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? आपका कुरियर आया है। किसका है? वो आपकी मासी ने भेजा है। प्यारे बेटे रुद्र, मैंने हमारा पुराना घर बेच दिया है। अब हम नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। मुझे ये बॉक्स तेरी माँ के रूम से मिला कि पुरानी चीज़ों के साथ। मुझे लगा कि ये तुझे दे दूँ। अब ये तेरी अमानत है, अपना ख्याल रखना।
मेरे प्यारे रुत, मुझे नहीं पता कि तू कहाँ है, कैसा है, लेकिन तेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी बेटा। मैं जीना चाहती थी, तुझे बड़ा होते हुए भी देखना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं हार गई बेटा, मैं हार गई हूँ। मैं इस दुनिया में अब और नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं, लेकिन जाते जाते तेरे लिए ये चिट्ठी छोड़कर जा रही हूँ, जिससे कि तू किसी तरह के अंधेरे में ना रहे। तेरे पिता बलकार खुराना और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन तेरे नाना को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। तेरे नाना ने मुझे धमकी दी कि अगर तू बलकार से कोई भी रिश्ता रखेगी तो मैं अपनी जान दे दूँगा। मैं क्या करती बेटा, तेरे नाना की जिद के सामने मुझे झुकना ही पड़ा। बलकार ने मुझसे मिलने की बहुत कोशिश की, कई बार वो हमारे घर आया, लेकिन तेरे नाना ने उसे मुझसे मिलने नहीं दिया। हमारा मिलना जुलना एकदम बंद हो गया। फिर एक दिन मुझे पता चला कि बलकार ने खाना पीना तक छोड़ दिया है। मैं उससे मिलना चाहती थी बेटा, लेकिन तेरे नाना ने शहर छोड़ने का फैसला कर लिया और हम लोगों ने शहर छोड़ दिया। फिर तेरे नाना ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए, लेकिन तभी मुझे पता चला कि तू मेरी कोख में है। फिर तो जैसे दुनिया ही बदल गई मेरी। एक तरफ मन किया कि बलकार को ढूंढकर सब कुछ बता दूं, लेकिन दूसरी तरफ तेरे नाना जी। मुझे पता था कि अगर उन्हें पता चलता कि तू मेरी कोख में है तो वो तुझे कभी जन्म नहीं लेने देते। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं सब कुछ छोड़कर तेरी मासी नंदिनी के पास भागी चली आई थी। अब तो मेरे लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था। मैं अभी तक जिंदा थी तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुझे जन्म दे सकूं। मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैं तुझे अकेला छोड़कर जा रही हूँ। और कभी तो अपने बाप से मिले तो उनसे भी कहना कि वो मुझे माफ़ कर दे। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो तेरे नाना की जिद की वजह से हुआ। तेरे बाप की इसमें कोई गलती नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं बेटा। अगर बलकार को ज़रा सी भी खबर होती मेरे बारे में तो कभी ऐसा नहीं होने देता। किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है बेटा अपने पहले प्यार के बिना जीना। पर मैं क्या करती, मेरा पहला प्यार तो छूट गया और उस प्यार की निशानी तुझे भी आज छोड़कर मैं जा रही हूँ। लेकिन अब तो जो होना था सो हो चुका। अब मैं जा रही हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना। तेरी अभागन माँ अलका।
कुछ काम था? नहीं। कहीं जा रहा है? हाँ। ठीक है, जा, लेकिन खाने से पहले आ जाना। हाँ। रुद्र, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हटो यहाँ से, यहाँ आस्था बैठेगी। क्यों, तुम्हारी बीवी कहीं और नहीं बैठ सकती? नहीं, ये यहीं बैठेगी। मैं यहीं बैठूं। अगर तुम्हें कहीं और बैठना है तो बैठो, वरना खड़े रहो। देख रहे हो ना रुद्र,